हेलो बेटा। आज हम आरोह बुक से 6 चैप्टर स्पीति में बारिश पढ़ेंगे। स्पीति में बारिश कृष्ण नाथ इसके राइटर हैं। कृष्ण नाथ जी जो हैं उन्होंने स्पीति में बारिश जो है उनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत आप लोग समझते हैं, उनकी यात्रा का वर्णन है। इसमें स्पीति घाटी की जो परिस्थितियां हैं उनका मनोरम वर्णन है। स्पीति घाटी क्या है बेटा? स्पीति वैली जो है, स्पीति घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में एक वैली है, एक घाटी है, एक स्थान है, लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। वहाँ कैसी परिस्थितियां हैं रहने योग्य, वहाँ के निवासी कैसे हैं, वहाँ का मतलब जनसंख्या क्या है, वहाँ संचार के साधन, खाना पीना, मतलब इस सब के बारे में बताया है इस पाठ में लेखक कृष्णनाथ ने। आइए पाठ पर चलते हैं। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह भी योग भी बड़ा आकस्मिक है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका जो स्थान है वो कम रहा। इतिहास कब बनता है बेटा? इतिहास तभी बनता है जब वहां कोई जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और फिर जानकारी प्राप्त करके उस जगह के बारे में कुछ लिखता है, बताता है। लेकिन स्पीति का इतिहास जो है वो बेटा बहुत कम रहा है, क्योंकि यहाँ दुर्गम परिस्थितियां हैं। यहाँ का अलंग्य भूगोल मतलब जो लांगा ना जा सके, ऐसा यहाँ का भूगोल है। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहाँ पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है यहाँ का अलंग्य भूगोल। संचार में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के राजा को जोड़ता है आपस में। केलंग और काजा बेटा स्पीति वैली के अंतर्गत ही काजा एक स्थान है और केलंग भी मनाली के पास एक स्थान है। तो उन दोनों को वहां के जो सूबेदार हैं, राजा हैं, वो आपस में किसके कैसे बात करते हैं? एक दूसरे से वायरलेस सेट के थ्रू बात करते हैं। कहीं मतलब उन दोनों को ये भय लगा रहता है कहीं एक दूसरे कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा है, बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन उपाय कुछ नहीं है उनके पास सिवाय एक वायरलेस सेट के थ्रू वो बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां बसंत में 170 मील दूर जाना आना बड़ा ही कठिन होता है और सर्दी की ऋतु में तो प्राय लगभग असंभव ही होता है। वहां 2 ही ऋतुएं होती हैं बेटा स्पीति में, केवल 2 ऋतुएं होती हैं, एक शीत ऋतु और एक बसंत ऋतु। बसंत अल्पकालिक होती है, जुलाई से लेके सितंबर तक, जून लास्ट से लगभग, और बाकी समय 9-10 महीने वहां नॉन स्टॉप स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती रहती है। इतनी अधिक बर्फ होती है कि मतलब वहां पर बाकी की दुनिया से वो लोग बिल्कुल कट जाते हैं। इवन हमारे देश से बिल्कुल कटे रहते हैं 9-10 महीने। वहां इतनी अधिक ठंड होती है। सिर्फ इन 2-3 महीनों में ही वहां के रास्ते खुलते हैं, तभी वो अपनी मतलब जीवन यापन संबंधी चीजें जुटा पाते हैं। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही। अब स्पीति जो है बेटा समय के बदलते समय के अनुसार किस किस के अंतर्गत रही स्पीति, इसके बारे में। स्पीति 1846 ईस्वी से पहले कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के पास थी। 1846 ईस्वी से पहले 1846 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आई और 1847 में इसे कांगड़ा जिले के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1960 में ये पंजाब के अंतर्गत आई, और जब पंजाब से हिमाचल अलग हुआ 1966 में, तो ये हिमाचल के अंतर्गत आ गई और तब से अब तक स्पीति हिमाचल का ही एक अंग है। और यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही भोले भाले हैं। जब भी कोई मतलब कोई संकट आता है, कोई आक्रमण करता है, जोरावर सिंह एक आक्रमणकारी था जिसने आक्रमण करने की योजना बनाई थी, तो जब भी कोई आक्रमणकारी आता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, उससे डायरेक्ट मतलब मिलकर उसका सामना नहीं करते हैं, बल्कि आंखें बंद करके, एक पेड़ होता है चागमा का, उसका तना पकड़कर बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। जब संकट गुजर जाता है तो वो फिर से आंखें खोल लेते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अब हम सेफ हैं। तो ये उन लोगों के बचने का तरीका है। स्पीति में जनसंख्या बेटा बहुत अधिक कम है, लाहौल से भी कम है वहां की जनसंख्या। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7196 और क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वो 1 वर्ग मील में केवल 4 लोग, 1 वर्ग मील में केवल 4 लोग, इतना वहां का घनत्व है। स्पीति का राज्य ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि सन
1846 में गुलाब सिंह के पास था, फिर अंग्रेजों के पास आया, फिर कांगड़ा जिले में सम्मिलित कर लिया गया, उसके बाद आजादी के बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद फिर धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत के कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। आगे इसके बारे में बताया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक दुर्गम है। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग माने तो 18,000 फीट है। ये पहाड़ इसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर और लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई कुशहर और किन्नौर होती हुई सतलुज में मिलती है। इसके साथ कई नदियां हैं, पारा और पिन नदियां हैं, कई सारी घाटियां हैं, लेकिन केवल एक स्पीति घाटी ही ऐसी है जो आबाद है। बाकी की पारा और पिन घाटियां जो हैं वो आबाद नहीं है, मतलब वहां लोग नहीं रहते, वो और भी ज्यादा मुश्किल जगह है, तो वहां पे लोग नहीं रहते, यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने पूरी दुनिया से कटे रहते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ गर्म करने के लिए, मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए उन लोगों के पास लकड़ी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ 2 ही ऋतुएं होती हैं, जैसा कि अभी बताया था, एक शीत ऋतु होती है और एक कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। शीत ऋतु और बसंत ऋतु होती है। लकड़ियां यहाँ बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए फसल भी यहाँ पर एक ही बार होती है साल में, फसल भी एक ही बार होती है। और फसल कौन सी होती है बेटा? सरसों, गेहूं होते हैं बहुत कम मात्रा में, मटर होती है और थोड़ा बहुत बाजरा होता है, बस ये यहाँ फसलें होती हैं, वो भी साल में एक बार। समझ नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं, जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण, या फिर बिना किसी कारण। अब लेखक अपने आप से पूछते हैं कि मतलब इतनी मुश्किल जगह जहाँ इतना जीवन जो है इतना कठिन है, ठंड में ठिठुरे रहते हैं 9-10 महीने, बाकी के टाइम भी कोई ऐसा नहीं है कि बसंत में भी बहुत ज्यादा यहाँ मौसम अच्छा हो जाता है, तब भी यहाँ इतनी ठंड तो होती है जितनी हमारे यहाँ जनवरी में होती है। तो उस समय ये लोग पता नहीं क्यों रहते हैं, लेकिन लेखक आखिर में यही कहता है कि हो सकता है इनकी अपनी जन्मभूमि का मोह, या धर्म का कोई मतलब धर्म का मोह, या कोई और कारण, या हो सकता है बिना कारण, पर हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे हैं, नंगे हैं और भव्य हैं। ऊंचे, नंगे और भव्य का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पहाड़ जो हैं वो ऊंचे हैं, भव्य हैं, ऊंचाई पर हैं, लेकिन नंगे मतलब हरियाली नहीं है पहाड़ों पर कोई भी। इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में, ऊंचाई जो है वो आंकड़ों में नहीं कही जा सकती, फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी होते हैं वे पहाड़ को कैसे बक सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग जो हैं वो घूमने जाते हैं, जो ऊंचाई को इंच में नापने के अभ्यासी होते हैं। आप हिमालय किसे कहते हैं? हिमालय, हिमाचल नहीं, हिमालय। आप जो घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह, ये सारी जगह जो हैं, नैनीताल, मसूरी, ये हिमालय नहीं है, ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। असली हिमालय अगर आपको देखना है तो आप स्पीति जाइए। तो ये मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे आप हिमालय कहते हैं, जान लें वो स्पीति मध्य हिमालय की। हिमालय क्या आपके लिए? हिमालय क्या है? स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम, छोले भटूरे, ये सब। कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब आप लोगों के लिए हिमालय। लेकिन वास्तव में ये हिमालय नहीं है, ये हिमालय का तलुआ है और कुछ नहीं है। शिवालिक और पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ और नाम है तलाहटी का। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। असली हिमालय अगर आपको देखना है तो आप स्पीति की घाटियां देखिए। इनकी औसत ऊंचाई कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,553 फीट है, स्पीति की 12,900 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई है। ठीक है, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें बारालचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालचा पास मतलब ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं। स्पीति जो घाटी जो है, वहां वो जो हिमालय है वहां पर चोटियों की ऊंचाई बहुत अधिक है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है स्पीति में बारिश। ठीक है, चैप्टर का सेकंड पार्ट आप सेकंड वीडियो में देखेंगे, और प्लीज ध्यान से चैप्टर को समझें और पढ़ें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।